हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट आशीष डावर, योर लीगल बाबा। दोस्तों, मेरे पास काफी क्वेरीज आती है, काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे फॉलोअर्स के, काफी लोगों के थ्रू मेरे को ये पता लगता है कि आप मुझे ये बताइए, आप मुझे इस चीज का सॉल्यूशन दीजिए कि कोई मेरे पे झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है, झूठी पुलिस कंप्लेंट कर देता है, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए, हमें कैसे उसको डील करना चाहिए झूठी एफआईआर को। जैसे कि काफी केसेस हो रहे हैं, कुछ लोग झूठी SC ST केसेस में हमें फंसा देते हैं, या फिर कुछ लोग हनी ट्रैप करके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। हनी ट्रैप मतलब कुछ लड़कियां पैसों के लिए लड़कों को फंसाकर उन लड़कों से झूठी एफआईआर के नाम पर पैसे निकलवाती हैं, या फिर झूठी एफआईआर करके उनके साथ सेटलमेंट करती हैं कुछ पैसे लेकर। ऐसे भी बड़े केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, और इन सब के आधार पर, इन सब की क्वेरीज के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में इन सब का जवाब दूंगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा पूरा, ताकि आपको इस लॉ के बारे में पता लगे, ताकि आपके ऊपर कल को ऐसा ना हो कि कोई झूठी एफआईआर कर दे तो आप उस सिचुएशन में, उस सीन में, उस सिनेरियो में कैसे आप उससे डील करेंगे पुलिस से, और झूठी एफआईआर से कैसे डील कर पाएंगे, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपका लॉ से रिलेटेड मुझसे कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करें और इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम पर मेरी प्रोफाइल official_ आशीष डावर _ लीगल बाबा पर आप फॉलो करिए मुझे, और मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी अपना लॉ से रिलेटेड क्वेरी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अब दोस्तों, काफी लोग परेशान हैं कि हम पे कोई झूठी एफआईआर कर देता है, हम पर इस व्यक्ति ने, इस XYZ इंसान ने पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवा दी, और झूठी कंप्लेंट के तहत हमारे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है, और उसका क्या सॉल्यूशन है, उससे कैसे हम निपटे, उससे कैसे डील करें, आप हमें ये बताइए। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें SC ST के बड़े झूठे केसेस निकलते हैं, या फिर कुछ बलात्कार के भी बड़े झूठे केसेस निकलते हैं, साथ ही साथ हनी ट्रैपिंग के भी बड़े केसेस आ रहे हैं जो कि झूठे साबित होते हैं कोर्ट के अंदर। उन सब से, ऐसे इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, उन सब से काफी लोग दुखी हैं, काफी लोग परेशान हैं कि हमारे खिलाफ एफआईआर झूठी दर्ज कर दी गई है, लेकिन हमारे अगेंस्ट ही एक्शन लिया जा रहा है, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर देता है, तो सबसे पहला स्टेप आपका यह है कि आप पुलिस स्टेशन खुद जाएं। पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर आप अपनी सफाई दें, वहां पर अपनी स्टेटमेंट दें कि भैया, अगर उन्होंने कोई झूठी एफआईआर दर्ज करी है, तो जाहिर सी बात है कि आप, अगर उन्होंने कहा है कि ये इस टाइम पे यहां पर थे, या फिर ये इनके सामने इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया या गलत किया, तो आप उस चीज को एक्सप्लेन करिए पुलिस स्टेशन में जाकर कि ये सारी चीजें झूठी हैं, या फिर मैं इस टाइम पर था ही नहीं, इस टाइम पर मैं इसके साथ था, और ये मेरे पास विटनेस है, गवाह भी है। और ऐसे करके काफी चीजें आप वहां पर जाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, आपका क्या कहना है इस एफआईआर पर। एफआईआर की एक एक स्टोरी लाइन, एक एक पॉइंट्स आप पढ़िए, आप उनको काउंटर करिए, आप उनका जवाब दीजिए पुलिस पे, और पुलिस स्टेशन जाकर आप इसको वर्बली बोलेंगे, तो क्या पता यार, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमने जाकर ऐसा किया, हमने पुलिस को समझाने की कोशिश करी कि ये गलत एफआईआर है, ये कंप्लेंट गलत है, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली भी लग रही है हमें, या फिर पुलिस हमारे बात को आगे कंप्लेंट में नहीं रख रही, हमारी बात सुनी नहीं रही, और हमारे खिलाफ ही, हमारे अगेंस्ट ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो काफी ऐसे केसेस भी हैं जहां पर लोगों को लगता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही, या फिर पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको वर्बली, मुंह से बोलकर अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी पुलिस को, आप हमेशा रिटन में जाकर एक कंप्लेंट करें उस कंप्लेंट के खिलाफ। आपके खिलाफ जो भी एफआईआर हुई है, आप उसको रिटन में काउंटर करिए, उस एफआईआर के जो स्टोरी है आपके अगेंस्ट, जो एलिगेशंस लगाई गई है आपके अगेंस्ट, आप उन एलिगेशंस का काउंटर जवाब दीजिए, यानी कि उन एलिगेशन का जवाब दीजिए रिटन में। और दोस्तों, रिटन में जाकर आप वो पर्ची पुलिस को
जाकर थमाइए और पुलिस से उस कंप्लेंट पर, उस रिटन कंप्लेंट पर आप रिसीविंग लीजिए। दोस्तों ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। कई बार पुलिस ऑफिसर आपकी बात ढंग से नहीं सुन पाता, या फिर कई बार आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ मिला हुआ है, लेकिन अगर आप रिटन में अपना जवाब देंगे पुलिस को, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके उस रिटन जवाब के अगेंस्ट अपना कुछ कहानी, कोई उसमें एडिशन नहीं कर सकता, कोई कहानी अपनी तरफ से जोड़ नहीं सकता। और दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब भी अपनी रिटन कंप्लेंट बनाएंगे उस कंप्लेंट के खिलाफ, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ओरिजिनल कंप्लेंट की एक फोटोकॉपी करा लेनी है और उस फोटोकॉपी पे आप पुलिस के स्टैंप लेकर आएंगे, पुलिस की रिसीविंग लेकर आएंगे, ताकि आप कोर्ट में ये बात प्रूव कर सके कि भैया हमने रिटन में ये दिया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने कुछ और लिख दिया है। तो दोस्तों जब भी आप ये स्टेप लेंगे, पुलिस कुछ और नहीं लिख पाएगी। पुलिस की ड्यूटी होती है, पुलिस का कर्तव्य होता है कि जो भी आपने रिटन में कंप्लेंट दी है, आप उसको उसी पुलिस उसको एफआईआर के जवाब में वो लिखेगी आपकी स्टेटमेंट जो आपने रिटन में दिया है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप एक और चीज कर सकते हैं, जब भी आप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट देंगे तो उस कंप्लेंट की एक कॉपी आप एसपी को भी दीजिएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दीजिएगा और उनसे भी रिसीविंग लेकर आइएगा, जिस तरह इस पुलिस स्टेशन से आप रिसीविंग लेकर आए हैं, ताकि आपके पास एक पक्का प्रूफ हो जाए, पक्का एविडेंस हो जाए कि भैया हमारी स्टेटमेंट तो यही थी और हमने तो यही बोला था पुलिस को। अब पुलिस कुछ और लिखे या ना लिखे वो पुलिस के ऊपर है, पुलिस की लापरवाही है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर केसेस में यह होता है कि जब भी आप रिटन में कंप्लेंट देंगे तो रिटन में कुछ भी पुलिस ऑफिसर कुछ अलग नहीं जोड़ सकता या कुछ आपकी कंप्लेंट में से नहीं काट सकता। और दोस्तों अगर पुलिस ऑफिसर ईमानदार होगा, उसी टाइम समझ जाएगा कि अगर उसको पुलिस ऑफिसर को उसी टाइम लगेगा कि हाँ भाई उसने तो झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, किसी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट कोई झूठी कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन पुलिस के हिसाब से, आपकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो चीज बिल्कुल गलत है, वो एफआईआर बिल्कुल गलत है, तो दोस्तों पुलिस के पास भी ये पावर होती है कि पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाए और कोर्ट के जरिए उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 182 आईपीसी, सेक्शन 211 आईपीसी के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और दोस्तों 182 आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत उस व्यक्ति को झूठी कंप्लेंट करवाने के लिए 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और दोस्तों 211 आईपीसी में भी यही प्रावधान है कि अगर कोई गंभीर कंप्लेंट वो झूठी दर्ज करवाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है आपके खिलाफ, तो उसमें उस कंडीशन में भी उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो दोस्तों कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो आप उसे पहले साबित करिए, अपनी स्टेटमेंट भी दीजिए और बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट में, और आपकी स्टेटमेंट के साथ आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए आपकी बातों का। और अगर यह चीज साबित हो जाती है कोर्ट के अंदर, तो जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करी है उसके खिलाफ भी सेक्शन 182 इंडियन पीनल कोड 1860 एंड सेक्शन 211 आईपीसी के तहत भी उसको आप सजा दिलवा सकते हैं। और दोस्तों अगर पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती, अगर आपको लगता है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है या फिर आपकी स्टेटमेंट भी गलत उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है और अपने हिसाब से उन्होंने आपकी स्टेटमेंट में कुछ भी लिखते गए हैं वो, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है मैं बताता हूं। आपको भी अपनी बात पूरी कोर्ट में रखनी है और कोर्ट और पुलिस में जो आपने स्टेटमेंट दी है, आप वो स्टेटमेंट के हिसाब से कोर्ट में भी अपनी एक नई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर पे। और दोस्तों अपनी सारी क्लैरिफिकेशन, सारा सच्चाई आप कोर्ट को बता सकते हैं और कोर्ट को भी आप ये विश्वास दिला सकते हैं, आप कोर्ट को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपकी जो कंप्लेंट है, आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें पुलिस का भी हाथ है और उसमें वो एफआईआर भी झूठी है। अगर आप कोर्ट को ये चीज यकीन दिलवा देते हैं तो कोर्ट के पास भी पूरा राइट होता है कि पुलिस को भी वो सजा दे सके सेक्शन 166 आईपीसी के तहत अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए। और दोस्तों अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती, अगर आप अपनी बात साबित कर देते हैं, तो आप बाद में जिस पुलिस ऑफिसर ने आपके खिलाफ वो कंप्लेंट दर्ज करी थी और झूठी कंप्लेंट दर्ज करी थी, आप उस पुलिस ऑफिसर को भी आपने काफी समझाया कि भैया ये कंप्लेंट गलत है, ये आप बिल्कुल झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। लेकिन समझाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि वो पुलिस वाला मिला हुआ है और आपने ये चीज कोर्ट में साबित कर दी, तो
तो आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी सेक्शन 166 आईपीसी, सेक्शन 166 ए आईपीसी के तहत, सेक्शन 167 आईपीसी के तहत भी उसके खिलाफ एक कार्रवाई, उसके खिलाफ एक केस दर्ज कर सकते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को भी आप सजा दिलवा सकते हैं। अब झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप उस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट अपने स्टेट की पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी कर सकते हैं, सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं और कोर्ट में भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर को भी आप सजा दिलवा सकते हैं। उसने आपकी स्टेटमेंट ढंग से रिकॉर्ड नहीं करी या फिर आपको लगता है कि वो मिला हुआ है और आपने वो चीज साबित कर दी कोर्ट में, तो आप ये कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। उस पुलिस ऑफिसर को भी आप अरेस्ट करवा सकते हैं, अपनी ड्यूटी से भी सस्पेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस ऑफिसर को नहीं समझा पाते। पुलिस ऑफिसर तो ईमानदार है, लेकिन पुलिस ऑफिसर आपकी सबमिशंस नहीं समझ पाता, आपका जो रिप्लाई है एफआईआर के दर्ज वो नहीं समझ पाते और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है किसी कारण। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत एक क्वॉशिंग पिटीशन डाल सकते हैं, यानी कि उस एफआईआर को रद्द करने की याचिका डाल सकते हैं। आप हाई कोर्ट को समझा सकते हैं कि किस तरह से ये एफआईआर झूठी दर्ज करी गई है आपके खिलाफ और क्या क्या आपकी बातें हैं, आप सारी हाई कोर्ट को समझा सकते हैं। हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करने के बाद आपका हाई कोर्ट सारी चीजों को कंसिडर करेगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट आपकी एफआईआर भी रद्द कर सकते हैं, उनके पास पूरी पावर होती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ काफी लोग बोलते हैं जी SC ST में भी हमें झूठा केस करवा दिया, हनी ट्रैपिंग में भी हम फंस गए हैं, हमें बलात्कार में भी फंसा दिया गया है। तो आप इस सिचुएशन में अगर आपको मर्डर केस में भी फंसा देते हैं तो आप इस सिचुएशन में भी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट को अपनी सारी बात समझा सकते हैं कि क्या क्या हुआ आपके साथ और किस तरह से आपके अगेंस्ट ये झूठी एफआईआर दर्ज करी गई है। लेकिन अगर कोई भी आपकी बात नहीं सुनता तो आप अपना जो आपके अगेंस्ट केस हुआ है कोर्ट के अंदर, आप अपना केस कोर्ट में भी लड़ सकते हैं। कोर्ट में भी आप अपने सारे सबूत दे सकते हैं और सारी बातें आप कोर्ट को बता सकते हैं कि किस तरह से गलत केस आपके अगेंस्ट करवाया गया है और सारी बातें कोर्ट आपकी सुनेगा, आपके सबूत भी देखेगा, आपकी सारी दलीलें, सारी जो आप रिप्लाई देंगे अपनी कंप्लेंट में, कोर्ट आपकी सारी बातें सुनकर मद्देनजर रखते हुए आपको बरी भी कर सकता है और आपकी एफआईआर भी रद्द कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपका लॉ से रिलेटेड प्रश्न है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर, आप इंस्टाग्राम आईडी है मेरी ऑफिशियल _आशीष डावर _लीगल बाबा, आप वहां पर आइए, मुझे फॉलो करिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। थैंक यू।